भरी घनी जंगल में एक बड़े से पेड़ पर मिकी गिलहरी का प्यारा सा घर था। एक दिन सुबह मिकी खुशी से जागी। आज मैं इंद्रधनुषी पेड़ की खोज करूंगी, उसने दूर चमकते इंद्रधनुष को देखते हुए कहा। मिकी ने जल्दी से अपने बैग में मेवे और फल भरे और सफर पर निकल पड़ी। पेड़ों की डालियों पर खुदकते हुए मिकी एक बूढ़े उल्लू से मिली। उल्लू ने कहा, नदी के पास चालाक लोमड़ी से सावधान रहना। मिकी ने हिम्मत से सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। नदी के किनारे मिकी की मुलाकात चालाक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम अपने सारे मेवे मुझे दोगी तो मैं तुम्हें नदी पार कराऊंगी। मिकी मुस्कुराई और बोली, चलो दौड़ लगाते हैं। अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे मुफ्त में पार कराओगे। मिकी ने अपनी चतुराई से दौड़ जीत ली और लोमड़ी को उसे नदी पार कराना पड़ा। आखिरकार मिकी इंद्रधनुषी पेड़ के पास पहुंची। वह पेड़ जादुई था। उसके रंग बिरंगे पत्ते और तारों जैसे चमकते फल देखकर मिकी चकित रह गई। वाह! मिकी ने खुशी से कहा और एक चमकदार फल अपने साथ याद के लिए लिया। अपने घर लौटकर मिकी ने अपने दोस्तों को अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताया। जंगल के सभी जानवर उसके साहस और चतुराई की तारीफ करने लगे। शिक्षा, साहस और चतुराई से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मिकी गिलहरी अपने रोमांचक सफर से वापस लौट आई थी। उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया ताकि उन्हें अपनी अद्भुत यात्रा की कहानी सुना सके। नन्हा खरगोश, बूढ़ा उल्लू, चिड़िया, हिरण और जंगल के बाकी जानवर मिकी के घर के पास इकट्ठा हो गए। मिकी ने उत्साहित होकर कहा, यह सफर मेरी जिंदगी का सबसे शानदार अनुभव था। उसने बताया कि कैसे उसने पेड़ों की डालियों पर कूदते फांदते अपना रास्ता तय किया। बूढ़े उल्लू की समझदारी भरी सलाह सुनी और चालाक लोमड़ी को अपनी चतुराई से मात दी। जब मिकी ने इंद्रधनुषी पेड़ का जिक्र किया तो सबके चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता साफ झलक रही थी। वह पेड़ जादुई था। उसके पत्तों के रंग बदल रहे थे और उसके फल ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान के तारे। मिकी ने कहा। फिर मिकी ने वह चमकता हुआ तारा जैसा फल निकाला जो वह अपने साथ लाई थी। सारे दोस्तों ने उसे छूकर देखा और खुशी से झूम उठे। बूढ़े उल्लू ने कहा, मिकी, तुम सच में बहुत बहादुर और समझदार हो। जंगल के सभी दोस्तों ने ताली बजाई और मिकी की तारीफ की। उस दिन पूरे जंगल में खुशी का माहौल था।